राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूं कि मैं कैसे टाइम मैनेज करके चलती हूँ एंड मैं अपने सारे लेक्चर को कैसे कवर करती हूँ, साथ ही साथ रिवीजन कैसे करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। और मैंने एक कम्युनिटी पे पोल भी किया था, तो उसमें भी आप सब ने बहुत वोट किया कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मेरा नाम है कृति एंड मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मैं बिहार से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी 2025 जून में। तो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम अपना दिया था आरआरबी का, जो अभी नवंबर में 2022 को हुआ था। तो वो मेरा फर्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम था। उसके अलावा मैंने कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं अभी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो देखो, सबका टाइम अलग अलग होता है। मान लो मैं जिस टाइम पे पढ़ाई करती हूँ उस टाइम पे आपको कोई ना कोई काम होगा, और जिस टाइम पे मुझे कोई ना कोई काम होगा आप उस टाइम पे पढ़ाई करते होंगे। तो जो टाइम टेबल होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक रफ़ टाइम टेबल बना लिया है। तो 75 to 80% मैं इसको ही फॉलो करके चलती हूँ। नहीं तो अगर कभी कभी हो जाता है कि उस टाइम पे मुझे काम है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग इधर उधर कर लेती हूँ टाइम टेबल को। तो मैं घर का काम ही सारा करती हूँ, जो भी खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम होता है वो मैं करती हूँ एंड साथ के साथ पढ़ाई भी करती हूँ। तो इसलिए मैंने अपना ये टाइम टेबल बनाया है। इससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको कैसे बनानी चाहिए टाइम टेबल एंड कैसे फॉलो करना। और मैंने यस ऑफिसर का बैच परचेज़ किया है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग ये टाइम टेबल मतलब मैंने बनाया है। जिस तरह से बैच लगा हुआ है उसी तरह से। तो सबसे पहले तो क्वांट का क्लास होता है जो कि लाइव होता है। तो मैं लाइव अटेंड करती हूँ एंड कभी कभी रिकॉर्डेड भी कर लेती हूँ अटेंड। तो देखो, जिस दिन मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ 7 बजे, तो उस दिन 7:30 से 9:30 में क्वांट का लेक्चर ले लेती हूँ सुबह में, जो लाइव होता है। एंड अगर मैं किसी दिन लेट बैठती हूँ 8 बजे 8:30 बजे, तो उस दिन मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ। तो सबसे पहले क्वांट्स का लेक्चर मैं लेती हूँ सुबह में। देन उसके बाद मैं क्वांट्स का लेक्चर लेने के बाद फिर मैं अपना काम करती हूँ, देन ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं 10:30 से बैठती हूँ 11:30। तो वहाँ पे मैं एडिटोरियल करती हूँ। तो एडिटोरियल भी मैं स्पीड इंक्रीज़ करके करती हूँ, 1.25x पर करती हूँ। एंड कहीं कहीं मुझे समझ नहीं आता तो मैं वापस नॉर्मल कर देती हूँ। स्पीड इंक्रीज़ करके ही मैं देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं 12 बजे से 1 बजे तक करती हूँ परफेक्शन का लेक्चर। तो परफेक्शन भी मैं 1.25x पर ही देखती हूँ। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप लोग भी इस वीडियो का इंक्रीज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्लो बोल रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम्स का कीमती होता है। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो 12 से 1 बजे तक मैं परफेक्शन ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ 4 बजे एंड इसके बीच में अगर मुझे कुछ प्रैक्टिस करना होता है, जैसे सर कांड का PDF वगैरह देते हैं, तो अगर रहता है तो वो मैं इसमें प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मतलब 1 से 4 बजे के बीच में या तो मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ या तो मैं दोपहर में थोड़ा सा सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा दोपहर में सोना मैंडेटरी है, मैं सोती ही हूँ। तो फिर हमारा 4 बजे से स्टार्ट होता है अगला सेशन। तो 4 से 5 में बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास लेती हूँ, जो कुछ सर कराते हैं। तो उनका 3 बजे लाइव होता है, तो मैं लाइव नहीं लेती हूँ, 4 बजे लेती हूँ, 4 से 5। तो वो तो मैं 1.75x पर ही देखती हूँ एंड साथ के साथ नोट्स भी बनाती हूँ। तो ये 45 मिनट के आसपास में कंप्लीट हो जाता है मेरा क्लास। देन उसके बाद मैं 7 बजे पढ़ने बैठती हूँ। 7 बजे रीजनिंग का क्लास होता है लाइव। तो 7 से 8 में वो रीजनिंग का क्लास लेती हूँ एंड वो भी मैं 1.75x पर ही लेती हूँ। एंड सर जो क्वेश्चन करवाते हैं वो मैं साथ के साथ सॉल्व करती हूँ। तो मैं जहाँ पे मुझे लगता है कि स्पीड इंक्रीज़ कर देना चाहिए लेक्चर का, तो वहाँ पे मैं स्पीड इंक्रीज़ कर देती हूँ। एंड जहाँ पे लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ मैं नॉर्मल स्पीड पर ही देखती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने टाइम को लेकर चल रही हूँ। एंड रात में मैं रिवीजन करती हूँ जो भी मैंने पढ़ा होता है। तो रिवीजन तो हो जाता है मेरा 30 to 35 मिनट के आसपास लगता है। देन कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ जो क्लास में हुआ रहता है। तो मैं क्वांट्स का रिवीजन कैसे करती हूँ कि जो भी सर ने सुबह लेक्चर में कराया होता है उसी का जो PDF होता है विदाउट एनोटेशन वाला, तो वो मैं एक बारी से बना लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा रिवीजन हो जाता है। तो यही हो जाते 6-7 आवर की पढ़ाई हो जाती है। तो कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है,
कभी ऐसा भी होता है कि मेरा पूरा जो मैंने टू डू लिस्ट बनाया होता है पूरा नहीं होता है। तो देखो हमें क्या है ना कि हमें टाइम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब ये नहीं आज में 8 घंटे पढ़ेंगे 10 घंटे पढ़ेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो आज अपना टू डू बनाया है तो वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो पढ़ने का भी जैसे कि मान लो कि 10 घंटे मैंने पढ़ा एंड उससे आउटपुट कुछ भी नहीं निकला, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड मैंने 2 घंटे ही पढ़ा बट उसको 100% मतलब उसका आउटपुट निकला, जो भी हमने पढ़ा वो हमें समझ आया, तो ये उसके कंपेयर में ये ज़्यादा अच्छा है। मतलब 10 आवर के कंपेयर में 2 आवर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 आवर से कुछ भी आउटपुट नहीं निकला और वही 2 आवर से हमारा आउटपुट निकला। तो यही है कि मतलब टाइम टेबल तो ऐसे बनाना चाहिए। एंड मैं तो ऐसे मैन्युअली कभी टाइम टेबल बनाती ही नहीं हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 7:30 से 9:30, तो ये क्लास तो लाइव होता है तो ये मैं कर लेती हूँ। बट यहाँ पे लिखा है 10:30 से 11:30, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेट 10:30 में मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने, ऐसा नहीं है। तो मैंने रफली आप लोग को समझाने के लिए बनाया था। जैसे कि मैं कभी 10:35 में बैठ जाती हूँ, कभी 10 बजे भी बैठ जाती हूँ। तो इस तरह हो जाता है कि जिस तरह मैं बैठती हूँ, जिस टाइम मैं बैठती हूँ उस टाइम से लेकर के 1 घंटा या 2 घंटा जो भी मेरा होता है वो कंप्लीट करना है। बेसिकली मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरा कोई भी क्लास का बैकलॉग नहीं लगे एंड कोई भी जो सर दे रहे हैं बनाने के लिए PDF वगैरह वो सब मेरा बैकलॉग नहीं हो, टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाए। तो मैं अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ना कि टाइम टेबल बनाने पे। तो आप लोग भी यही करो कि आप लोग एक टास्क मतलब बना लो, टू डू लिस्ट बना लो कि हाँ मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है, देन उसको कंप्लीट करो। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा टू डू लिस्ट जो मैंने बनाया है वो 100% कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है, क्योंकि वीकेंड पे हमारी क्लासेस नहीं होती हैं, सैटरडे एंड संडे को क्लासेस नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उस दिन जो है वो अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, जो भी मेरा बैकलॉग लगा रहता है। एंड मैं अभी अपना टू डू लिस्ट भी शेयर कर रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप लोग उसको रेफरेंस रख के अपने लिए भी बना सकते हो कि मुझे आज क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है। तो बेसिकली यही था कुछ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं सजेशन अपना।